कहानी शापित हवेली। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजगढ़ में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। आसपास के लोग इसे अपशगुन मानते थे और सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव में रहने वाला अजय एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने में रुचि रखता था। उसने हवेली के बारे में कई किस्से सुने थे। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अपने दोस्तों पूजा और समीर के साथ उसने रात को हवेली जाने की योजना बनाई। तीनों ने अपने कैमरे, टॉर्च और अन्य सामान तैयार कर लिया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि वहां न जाएं, लेकिन अजय ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 11 बजे तीनों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली एक घने जंगल के बीचों बीच थी। चारों ओर सन्नाटा था और झींगुरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही समीर ने कहा, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। क्या हमें वापस लौटना चाहिए? अजय ने मजाक करते हुए कहा, डरने वालों के लिए ये काम नहीं है। पूजा ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, हम आए हैं तो अब जाकर ही रहेंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया। हवेली के अंदर का वातावरण गाढ़े अंधेरे से भरा था। हवेली के अंदर घुसते ही अजय को एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। पेंटिंग में एक महिला थी जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। पूजा ने कहा, ये पेंटिंग इतनी डरावनी क्यों लग रही है? तभी समीर ने देखा कि एक पुरानी दीवार घड़ी जो बंद थी अचानक चलने लगी और रात के 12 बजने का समय दिखाने लगी। घड़ी की आवाज से तीनों घबरा गए। अजय ने कहा, यह महज एक इत्तेफाक है, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? तीनों सहम गए, लेकिन अजय ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज की ओर कदम बढ़ाए। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर झांकते ही पूजा ने देखा कि फर्श पर खून के निशान थे। समीर ने घबराते हुए कहा, ये जगह सच में शापित है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। अजय ने उसे शांत कराते हुए कहा, ये सब सिर्फ दिमाग का भ्रम है, हम यहाँ सच जानने आए हैं। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और कमरे में ठंड बढ़ने लगी। पूजा ने डरते हुए कहा, मैंने किसी को अपनी पीठ के पीछे महसूस किया। जब वे मुड़े तो उन्हें एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। डर के मारे तीनों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पेंटिंग में दिखने वाली महिला की आवाज गूंजी, तुम यहाँ आकर अपनी मौत को बुला रहे हो? अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों डरा रही हो? आवाज ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, मुझे यहाँ मेरे ही परिवार ने धोखे से मार दिया था। अब जो भी यहाँ आता है मैं उसे अपने दर्द का एहसास करवाती हूँ। पूजा ने रोते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ तुम्हारा सम्मान करने आए थे, न कि तुम्हें परेशान करने। महिला की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे परिवार की कब्र को खोजो और वहाँ मेरा न्याय करो। अजय ने पूछा, हम ये कैसे करें? आत्मा ने उन्हें एक संकेत दिया। तीनों ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली के तहखाने में जाकर खोजबीन की। वहां उन्हें महिला की कब्र और उसके परिवार के सदस्यों की हड्डियां मिली। अजय ने गांव के लोगों को सच बताया। उन्होंने महिला की आत्मा की शांति के लिए पूजा की और उसकी कब्र को उचित सम्मान दिया। आखिरकार आत्मा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूँ। हवेली के रहस्य का अंत हो गया और वह जगह अब फिर से सुरक्षित हो गई। इस घटना के बाद अजय ने एक लेख लिखा जिसमें उसने इस कहानी को लोगों तक पहुंचाया। गांव वालों ने अब हवेली को शापित नहीं माना और वहां एक मंदिर बनवा दिया। ये कहानी बताती है कि सच्चाई का सामना करना और दूसरों की मदद करना हर डर को खत्म कर सकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी सभी स्टोरी की जानकारी तुरंत प्राप्त हो।